आप सभी को जय मसीह की। आज का जो प्रभु का शुभ संदेश है पहला तिमुथियुस का पहला का 12 और आज का जो टॉपिक है पौलुस के प्रत्येक परमेश्वर का अनुग्रह। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। पहला तिमुथियुस 1:12। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। पौलुस ये कभी नहीं भूल सकता कि उसने मसीह की कलीसियाओं को पहले कैसे सताया था। जिस तरह से अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम में 8:3 में कोई पढ़ेगा। शाऊल कलीसियाओं को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डाल रहा था। और 9 का पहला। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से बता रही है कि पौलुस इस बात को कभी भूल नहीं सकता कि इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसे आगिनतापूर्ण कार्य या व्यवहार के कारण उस पर अपनी दया किस तरह से प्रस्तुत करी। उसने अपनी दया को परमेश्वर ने केवल पौलुस के पाप को क्षमा किया था। उसने पाप किए थे, परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया और उसने उसे विश्वास योग्य समझा। अगर हम इसके 12वीं आयत में कोई जैसे 12वीं आयत में लिखा है, पढ़ेगा कोई इसे। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। परमेश्वर किस तरह से कह रही है वचन में। पौलुस कह रही है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। जैसे कोई 13 में पढ़ेगा। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किया था। पहले पौलुस निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेरा करने वाला, और तो भी कह रहा है कि मुझ पर ऐसी दया हुई है, क्योंकि किसी मनुष्य की दया नहीं हुई। उसके अविश्वास की दिशा में भी किस तरह से परमेश्वर ने उस पर दया करी, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस को इतना विश्वास योग्य समझा कि उसने उसे एक सेवक के रूप में नियुक्ति कर दिया। और परमेश्वर ने पौलुस जैसे मसीह के कठोर शत्रुओं से भी बड़ा परिवर्तन हो सकता था। कितना बड़ा परिवर्तन परमेश्वर ने उसके जीवन में करा और किस तरह से वे व्यक्ति अवश्य बदला ले सकता था। किस तरह से आज लोगों को देख रहे हो। लेकिन हम ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर उन लोगों पर अपनी दया नहीं करता जो जानबूझकर उसके विरोध निरंतर पाप करते हैं। और पुराने नियम की शिक्षा के अनुसार ऐसा कोई बलिदान उपलब्ध नहीं था जो जानबूझकर किए गए पाप को हटा सके और दूर कर सके। अगर हमें जैसे वचन में लिखा है किस तरह से, जैसे इब्राहिम 10:25 नहीं 26 और 29 में लिखा है ये वचन, क्योंकि पौलुस ने आगिनता पर अविश्वास के कारण मसीह की कलीसियाओं को सताया था और इसलिए उसने परमेश्वर से दया और क्षमा प्राप्त की थी। कि किस तरह से परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करी थी कि पौलुस ने इस बात पर कभी भी आचार्य होना कभी भी नहीं छोड़ा कि परमेश्वर ने किस तरह से उसके जीवन में अपना अनुग्रह उड़ेल दिया। इसके साथ ही उसने परमेश्वर को इसके लिए निरंतर धन्यवाद देना कभी नहीं छोड़ा। पौलुस का जीवन उस अनुग्रह के कारण मसीह के प्रेम और विश्वास से भरपूर हो गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, किस तरह से पौलुस ये मसीह के शुभ समाचार के बारे में बता रही है कि कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि मसीह यीशु इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आया था। कभी उसे ये नहीं पता थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जो मृतकों में से जीवित हो उठा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। तो इसीलिए परमेश्वर के जो पुत्र पर विश्वास ना करने वाला व्यक्ति आज देख रहे हो कितना विश्वास योग्य बना और किस तरह से परमेश्वर ने उसे विश्वास योग्य समझा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो है वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। जो जानबूझकर कहते हैं ना पाप करते हैं तो उन्हें क्या करता है कि उन्हें कभी क्षमा नहीं मिलती। आज देख रही हूँ कि मैं इसी वचन के ऊपर आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि वचन तो बड़ा है लेकिन मैं थोड़ा ही बोल रही हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में काम करता है कि परमेश्वर के कलीसियाओं को घसीट घसीट कर मारता और जहाँ भी कलीसिया जाती वहीं से उनको क्या करता था कि उनका पीछा करता था। तो आज ऐसे ही कुछ लोग हैं जो मसीह विरोधी हैं, जो मसीहों का पीछा ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि अभी एक लेडीज ने हमारे ऊपर क्या करा था, धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया,
क्योंकि वो कभी भी मसीह के काम को देख कर खुश नहीं, बोलते थे हमसे अच्छे से, लेकिन हमें ये नहीं पता थी, क्योंकि शैतान पता है ताक में रहता है, उसे पता है कि परमेश्वर इनके जीवन से कुछ अच्छा कराना चाहता है। तो शैतान पता है क्या है, मनुष्य को उस्काता है, मनुष्य को लड़ाना चाहता है, लेकिन मनुष्य के बस की इतनी बात नहीं कि वो किसी के धर्म पर उंगली उठा दे। तो मुझे पता थी कि हमारे जो पाड़ पड़ोसी हैं हमारे धर्म से चिढ़ रहे हैं और हमारी दुआ प्रार्थना से उनको दुख हो रहा है, लेकिन हमने कभी उनसे कभी मसीह के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम पता क्या है, हम शांतिपूर्वक रहने वाले परमेश्वर के लोग हैं। जब उस लेडीज ने क्या करा, अचानक ऐसे ही छोटी सी लड़ाई में उसने क्या करा, हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया। और जब उसने आरोप लगाया तो पता क्या हुआ था कि मैंने भी उसको बोला कि आप भी तो कहीं मंदिर जाते हैं, तो आप भी तो धर्म परिवर्तन करते होगे, हम कैसे धर्म परिवर्तन करते हैं। उसने क्या करा, पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने देखा तो अचानक से इलाके के अंदर इतना शोर सा होने लग गया कि क्या हो गया, कि धर्म परिवर्तन कौन करा रही है। क्या आजकल आपको तो पता ही है कि धर्म के पीछे तो जरा सी कोई बात होनी चाहिए, पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। लेकिन मैं ऊपर थी, मुझे कुछ भी नहीं पता कि पुलिस आई हुई है, वो क्या पूछेगी मुझसे, क्या नहीं पूछेगी, मुझे कुछ पता ही नहीं थी। अचानक से पुलिस वाले ने आकर मुझसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए और नीचे प्रधान के चेले भी आके सारे लोग खड़े हो गए वहाँ पे। और जब पुलिस वाले ने मेरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैंने कि मुझे नहीं पता, आपको किसने भेजा है, क्यों भेजा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो कह रहे आपको नहीं पता, आपके बारे में इतने दिन से फ़ोन कोई करे चला जा रही है कि आप आ जाओ। तो मैंने कि आगे कोई बात नहीं है, अब आप उस औरत को भी बुलाओ जिसने फ़ोन करा है हमारे पास, आपके पास, आप उसे भी बुलाओ। अब क्या हुआ था कि नीचे जब गए तो उसने, पुलिस वाले ने क्या करा, उस औरत को बुलाया और वो औरत में क्या हुआ था, वो वहाँ से वो लेडीज भाग गई। और जो पुलिस वालों ने उससे बोला कि आप आओ यहाँ पर फैसला करेंगे, क्या बात है, किस बात पर झगड़ा हुआ है। लेकिन वो औरत मतलब आई नहीं। फिर वहाँ के लोगों ने समझाया कि नहीं, ये लेडीज़ ऐसा नहीं है, ये ऐसा कोई काम नहीं करती, जो वो तो औरत पागल है, वो सबसे लड़ती रहती है। क्या हुआ था कि उल्टे दोस्त सारे उसी के ऊपर लगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हम शांत हो गए और वो पुलिस वाले चले गए। क्योंकि मैं अपने मसीह भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि वो भी कभी ऐसा कोई गलत काम ना करें। कोई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे तो उसे परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। और हमने जब परमेश्वर के ऊपर फैसला छोड़ा तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अचानक उस लेडीज़ की किसी से झगड़ा हो गया पड़ोस में। जब उससे झगड़ा हुआ तो पता क्या हुआ था कि मतलब उस लेडीज़ के साथ जब झगड़ा हो रहा था, गर्मी इतनी हो रही थी और मैं क्या कर रही, सबको चुप कर रही कि चुप हो जा, लेकिन कोई मेरी नहीं सुन रही है। मैंने क्या करा, उनको पानी पिलाने लग गई। जब मैं पानी पिला रही उनको तो अचानक से मैं पानी ऊपर और पानी लेने आई, ऊपर मैंने बोतल लेके गई नीचे और देखा तो उनमें क्या हुआ, मारपीट हो गई एक दूसरे में। और उन्होंने बाहर से लोगों को बुला के क्या करा, उस लेडीज़ के ऊपर हमला करा दिया। और जब फिर क्या करा, उन्होंने पुलिस के पास वो कर दिया, फ़ोन करा। जब उन्होंने पुलिस के पास फ़ोन करा तो जो लेडीज़ हमारी दुश्मन बनी हुई थी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर किस तरह से अपने बैरियों के लिए भी किस तरह से अच्छे काम करवाता है। और मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ किस तरह से परमेश्वर ने हमारे साथ उस लेडीज़ के साथ भलाई कराई। कि जब पुलिस वालों ने हमसे पूछा कि मतलब क्या हुआ था, मैंने कि हमें ऐसा इनके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो ऊपर पानी लेने चली गई, अचानक से इनमें कैसे झगड़ा हो गया मुझे नहीं पता। तो फिर पुलिस वाले ने बोला कि तुम बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन लड़ता है। तो मैंने बोला वो जो लेडीज़ थी ना, वो ही ज़्यादा लड़ती है। जो सच था मैंने वो सच बोला। तो पुलिस वाले बोला कि हाँ, वो देखने से भी पता चल गया कुछ ज़्यादा ही बोलती है। तो अचानक से क्या हुआ था कि पता है, जब उस औरत ने देखा कि इसने मेरे खिलाफ़ बोल दिया तो वो मेरे पे हावी हो गई। मैंने कि तुम मेरे पर चढ़ाई नहीं कर, जो वो सत्य है मैं सत्य बोलूँगी। और मैं एक बात और बोलूँगी कि जो बाहर से लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला करा था वो बिल्कुल गलत था और वो सही नहीं था। तो वो बोली अच्छा तुम ये बात भी पुलिस वालों से बोलोगे। मैंने कि हाँ, मैं इस बात को भी पुलिस वालों से बोलूँगी। और जब मैंने पुलिस वालों को वो बात बताई थी कि इस लेडीज़ के ऊपर पता है क्या था, वो जो हमला करा लोगों ने वो गलत करा, वो अच्छी बात नहीं है, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है। तो पुलिस वाले ने कही चलो ठीक है। फिर वो औरत इतनी खुश हो गई और खुशी से बोली कि अच्छा है आपने मेरा साथ दिया। तो मैंने कि हम तो सबका साथ दे देते, भलाई में कोई हमारा साथ नहीं देता। आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था, फिर भी हम शांत हो गए। तो फिर मेरे को उस लेडीज़ ने सारी बातें बताई। कहती है कि मतलब देखो, मैंने मेरी तो आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, मुझे उस्काया और मुझसे बोले कि तू इसके ऊपर ऐसे करके धर्म परिवर्तन का आरोप लगा। और सबने क्या करा, ये सब तो आपसे बोलने लग गए और मुझे बुरा बनवा दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक कोई किसी को धर्म पे उंगली कहते हैं ना, अपने आसपास के लोग ही उठाते हैं, कोई बाहर का नहीं आ सकता। जब तक कोई अपने पास का बंदा नहीं बोलेगा नहीं, तो कोई बाहर का बंदा हमसे कुछ आके बोल नहीं सकता।
तो इसलिए आप भी सावधान रहें। और किस तरह से आज प्रॉपर्टी विजेंद्र सिंह को भी क्या करा है कि सारे लोगों ने मिलकर उन्हें फंसवाया है। और जब कहते हैं ना अपने ही घर के लोग विरोधी हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर को ये बात बुरी लगती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरे नबियों को ना छुओ, मेरे नबियों को दुख मत दो। लेकिन आज भी लोग क्या कर रहे हैं कि प्रभु के नबियों को जो दुख दे रहे हैं। आज यूट्यूब पे देखोगे बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं कि किस तरह से परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, उन लोगों के जीवन को बदल लिया है जो एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। किस तरह से इस औरत को बदला और वो औरत आज अच्छे से रहती है, अच्छे से हमसे बोलती है और हमसे सारे ही अच्छे से बोलते हैं। तो आप किसी को पलट के कोई ऐसा जवाब मत दो जो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। बस शांति से सुनो, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि बदला लेना मेरा काम है। तो प्रभु अपना बदला खुद लेगा और परमेश्वर ने किस तरह से बदला लिया। और मैं इस बड़ी गवाही के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अब हमसे सारे ही प्यार प्रेम से बोलते हैं, ऐसा किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो ये दुख परेशानी आती है जब परमेश्वर किसी के जीवन में बड़ा कार्य करने चाहता है ना, तो शत्रु को पता है तो वो क्या करता है, लोगों को उसका सकता है, वो लड़ाई झगड़े ला सकता है। लेकिन कभी भी हमें घबराना नहीं है, कभी भी हमें डरना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो हमें सामर्थ्य देता है हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। तो प्रभु की सामर्थ्य हमारे साथ काम करेगी तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि कई लोग हमें ऐसे धमकी देते रहते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करने देंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना में लगे रहिए और बाकी अपना काम सब परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। तो मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर का जो वचन है वो आगे तक बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके कि किस तरह से पौलुस के जीवन में परिवर्तन करा और किस तरह से उस लेडीज़ के जीवन में परिवर्तन करा। ऐसे ही आप भी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके। तो धर्म बदलने से कुछ नहीं होता, जीवन परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों का जीवन परिवर्तन होना चाहिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी धन्यवाद करती खुदावन, जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं सबको आपके हाथ में देती हूँ। उनकी सारी समस्याओं को आपके समीक रखती। प्यारे जो परमेश्वर में सारा बोझ आपके ऊपर डालती मेरे खुदावन, भी सारी समस्याओं को आपके समीक रखती मेरे जो परमेश्वर के हमारे साथ लोगों को जोड़ना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूं, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे।